स्मिथ बता चुका है कि हमारे लिए बीजीटी जीतना ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं बीजीटी की बात करूं तो बीजीटी इस टाइम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से ज्यादा हाइप ले चुकी हुई है। मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच भी उसने बजा दिया। इतनी ज्यादा बंदे ऑडियंस, मतलब इतने ज्यादा क्राउड देखने आ रहा है ना भाई, कि इधर हम पाकिस्तानी, हमारा सर घूम गया हुआ है कि इधर हमारी टीम भी पाकिस्तान गई हुई थी वो ऑस्ट्रेलिया में खेलने, उत्थे तो 1500 बंदा बैठे होंदा सी, उधर तो बंदे ही कुछ नहीं थे। इधर इंडियन टीम भाई जा रही है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, पर्थ में जो पहला टेस्ट मैच है अपटस में 85,000 क्राउड आएगा उधर। हाँ, ये वर्ल्ड कप नहीं है, एशिज नहीं है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी नहीं है, ये बीजीटी है भाई। बजा देगी पकड़ के, इसके ऊपर बात करते हैं। और विराट कोहली का जो क्रेज है ऑस्ट्रेलिया में, मानियो लिटरली यार, मैं जहां देखो जिस गली में चले जाओ ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली हो रहा है उधर। और यार पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क कुछ नहीं हो रहा, विराट कोहली हो रहा है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, एवरीवेयर विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली हो रहा है। बंदे का लेवल है, मैं तो मानता हूं, जो नहीं मानते वो एल पे चढ़े। देखें अब जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बीजीटी जो कि 22 नवंबर को सुबह 7:50 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होगा सर, उधर 85,000 बंदे उस मैच को देखने आ रहे हैं। आप क्रेज चेक करें बीजीटी का। ये बीजीटी एक समझ ले, एक फेस्टिवल समझा जाता है, एक त्योहार है ये। इसमें सारे क्रिकेट के फैंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इंडिया ने पिछली 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया को पेली हुई हैं, 2 उनके घर 2 अपने घर। और ऑस्ट्रेलिया को भी इस बात का पता है कि इंडिया हमेशा हमारी लेता है, और इंडिया ने इस बार हमारी लेनी नहीं है। हमारे से वो 19 नवंबर का बदला लेके हमें हमारे घर में हरा के हमें WTC से बाहर करके तो फिर इंडिया ने सांस लेनी है। ये माइंड ऑस्ट्रेलिया के माइंड में चल रहा है। मतलब 85,000 85,000 बंदा उस मैच को देखने आएगा। आप अंदाजा लगा लो, बंदा इमेजिन ही नहीं कर सकता कि यार ये कोई वर्ल्ड, मैं किसी को बोलूं ना कि यार इसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है उसमें 85,000 बंदा आ रहा है, वो बोलेगा हो ही नहीं सकता यार, वर्ल्ड कप है। मैंने बोला नहीं, फिर क्या एशिज है, एशिज में होता है इस तरह का नहीं भाई। मैं उसे बोलूंगा कि भाई बीजीटी है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, मतलब वो घंटा बजा देंगे पकड़ के, लिटरली बता रहा हूं मैं आपको। इतना ज्यादा क्राउड एक्सपेक्ट, भाई मैं कहता हूं इससे भी ज्यादा आएगा भाई, इससे भी कम है। अभी एमसीजी में जाने दो, ऐसे तो भी ज्यादा आना है भाई, आगे अभी ऊपर आगे गए जाने दो भाई, इससे भी ज्यादा आएगा अभी। क्योंकि भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया, देखो स्टीव स्मिथ से पूछा गया था, स्टीव स्मिथ ने बोला था सर एशिज से बड़ी सीरीज है हमारे लिए बीजीटी। स्टीव स्मिथ ने बोला था मैं एशिज हार सकता हूं, मैं बीजीटी नहीं हार सकता। मिचेल स्टार्क ने बोला भाई बीजीटी जीतनी है। नेथन लाइन का पता क्या स्टेटमेंट है? नेथन लाइन ने बोला हुआ है कि भाई हमारी टीम में तो कुछ ऐसे लड़के हैं जिन्होंने आज तक बीजीटी जीती ही नहीं है, मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने का मजा ही नहीं लिया। वो ट्रेविस टुल्ला नहीं है, वो भी, उसने आज तक बीजीटी जीतने का मजा कोई नहीं लिया हुआ। अंदाजा लगा लो फिर बेटा क्या हालात चल रहे हैं। इंडिया इतना बुरे तरीके से उनके ऊपर हैवी है कि उनके घर में 2 बार जाके यार उनको हरा चुके हैं, और उनके 2 बार उनको अपने घर में बुला के हार चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के माइंड में ये चीजें चल रही हैं कि यार इंडिया हमारे घर में भी आके हमें हरा देते हैं, हम उनके घर में जाते हैं तो फिर भी मतलब हम कहीं भी अच्छा नहीं कर रहे। इवन के लास्ट बार जब इंडिया हमारे घर में आया था तो तब इंडिया की तो टीम ही कुछ नहीं थी, उनके 11 नहीं थे बन रहे, वो हमें फिर भी पेल के चले गए थे। ऋषभ पंत ने गाबा में पकड़ के बजा दिया था, हमें घंटा बजा दिया था, हमारा ठोक दिया था हमें पकड़ के। कोई स्टीव स्मिथ, कोई स्टार्क स्टूड कुछ भी नहीं, एल पे चढ़ा दिया था सबको। देखिए ये क्रेज है और ये इंडियन टीम का लेवल है। आप सब इस बात से तो कम से कम एग्री करते हो ना भाइयों कि 85,000 बंदे कोई आम बात नहीं है। यकीन करें, ये जो देखें, ये जो क्रिकेट देखता है ना, जो क्रिकेट को समझता है, किसी बायलैटरल सीरीज में इतनी ऑडियंस का आना, उसका मतलब समझते हो कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को पीछे छोड़ चुका है ये मैच, एशिज को पीछे छोड़ चुका है ये मैच, वर्ल्ड कप को पीछे छोड़ चुका है ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ये एक फेस्टिवल है, ये वर्ल्ड कप की हैसियत रखता है।
इसका वो जो शेप बनी हुई है वो भी एक किस्म की वर्ल्ड कप टाइप की बनी हुई है ट्रॉफी की। और इस टीम, ये देखिए, ये क्रिकेट नहीं होगी भाइयों, ये जंग होगी। सुबह 7:50 पे जंग होगी, लिटरली बता रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं। ऐसे सिनेमा 4K आपको नजर आएगा, ऐसे चस कराएगा आपको ये सीरीज। उधर आ रहा है स्टार्क, बॉल करा रहा है, उधर बुमराह आ रहा है, थुन्ने पे बॉल जा रही है, उधर विराट ने कवर ड्राइव ठोकी है, उधर स्लेजिंग हो रही है, ऑस्ट्रेलियंस आ रहे हैं, इधर से इंडियंस आ रहे हैं, स्लेजिंग हो रही है आपस में, तू मैं हो रही है। विराट आ रहा है, वो पुल मार रहा है, कवर ड्राइव मार रहा है, फ्लिक कर रहा है, और भाई उधर जो है वो नीचे पीछे जो है स्लिपें लगी हुई हैं, थर्ड मैन लगा। दोस्तों, हम ना चैंपियंस ट्रॉफी को भारत पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में देखते हैं, मगर दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल डिफरेंस को एकदम साइड पर रखकर अब सोचिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड, कोई भी हो, वो सब एक से हैं। अब देखिए, बॉर्डर गावस्कर सीरीज शुरू हो रही है, एक रोज बाकी है। अब देखें, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई 5, 7, 10 दिन पहले ही ये सीरीज शुरू हो चुकी हुई है, ट्रॉफी शुरू हो चुकी है बॉर्डर गावस्कर। मतलब इस किस्म की हाइट क्रिएट की गई है। एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि ऑप्टस स्टेडियम यानी पर्थ के अंदर जहां पर पहला मैच खेला जाएगा, ठीक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी यहां पर मैच खेला गया था। 150%, 150% ज्यादा टिकट जो सेल है ना वो बढ़ी है, यानी रेट भी बढ़े हैं, बाकी सेल भी उनकी बढ़ी है। किसकी वजह से? भारत की वजह से। तो सोचिए ना, अब जो ऑस्ट्रेलिया इतनी हाइप क्रिएट कर रहा है, मतलब मैं चैंपियंस ट्रॉफी में इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान इंडिया का पॉलिटिकल डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये अलग सी हाइप बन गई है कि इंडिया नहीं आ रहा है या दूसरी चीजें हैं। बाकी जो मांग पाकिस्तान कर रहा है, बाकी तमाम बोर्ड भी वही मांग कर रहे हैं। अगर दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल डिफरेंस ना हो तो सेम हाइप हो यहां पर भी। अब देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया इंडिया कोई वैसा वो बनती नहीं है, राइवलरी बनती नहीं है जैसे पाकिस्तान इंडिया की बनती है। मगर अब चूंकि पाकिस्तान इंडिया नहीं खेल रहा, इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ी अगर कोई टेस्ट की सीरीज है या ट्रॉफी, जो भी आप समझ लीजिए, वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है। हालांकि सबसे पुरानी और इससे पहले जो मुकाबला होता था कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बड़ी है या इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एशेज बड़ी है, ये होता था। फिर सब मानते थे नहीं, डिजिटल आई बॉल्स तो इंडिया पाकिस्तान के बड़े हैं, तो यही मानी जाएगी। मगर अब देखिए, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्या हाइप बनी हुई है। आप उनके लोकल अखबार देखें, बाइलिंगुअल मतलब छपे हुए हैं, पंजाबी तक में छपे हुए हैं। आप अंदाजा कीजिए, पंजाबी लैंग्वेज के अंदर भी छपे हुए हैं अखबारों का एडिशन ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये है। और मैंने एक व्लॉग पहले किया था, मैंने इसमें बोला कि एक उनकी ऑनलाइन सर्विस है जो कि पार्टनरशिप है उनकी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो पेड प्रमोशन भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में की है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया टीम छोटी है कि उनको पेड प्रमोशन करनी पड़ी, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा पैसा कमाना है और इसकी ज्यादा हाइप जनरेट कर रही है। आपको याद होगा जेसन गिलेस्पी ने कंप्लेन या शिकवा किया था कि हमारी टीम आई है तो कोई बिल बोर्ड नहीं लगे, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं। इंडिया नहीं भी आई तब भी उनकी इतनी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का सारा फोकस इंडिया के ऊपर है। सो इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट कि देश कौन है, पाकिस्तान आ रहा है या इंडिया आ रहा है या इंग्लैंड आ रहा है, अबाउट के भाई पैसा कहां से ज्यादा आने। तो इंडिया टीम ट्रैवल करती है, उनको पैसा आता है। ये सब, ये जो अभी 50 दिन की 2 माह की ये होनी ना ट्रॉफी, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया ने अपने आइंदा बरसों तक की रोटियां पूरी कर लेनी है इसके अंदर, इस सीरीज के अंदर, क्योंकि उनकी होम सीरीज है तो सारा पैसा उनके पास आएगा। सेम जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया जाता है तो सारा पैसा इंडिया के पास आता है। बट पॉइंट इज कि जिसके पास पैसा है वो ब्रॉडकास्टर है, वो है इंडिया का। वो जहां इंडिया जाएगी उनके साथ जाएगा, तो पैसा उस देश को मिलेगा जहां पर इंडिया जाके खेल रहा है। इसलिए ये हाइप इतनी क्रिएट हो चुकी हुई है बॉर्डर गावस्कर। मतलब कोई ऐसी टेस्ट सीरीज हो सकती थी जो दुनिया की सबसे पुरानी टेस्ट सीरीज को पीछे छोड़ दे, एशेज को, वो हो चुकी है। वो इंडिया मतलब बॉर्डर गावस्कर सीरीज बन चुकी है। अभी कितनी सी इसकी उम्र है इस ट्रॉफी की, बट ये बड़ी बन गई है। वजह क्या है? पैसा। सो ये जो हम मतलब मैंने कल एक प्रोग्राम में था, मैंने वहां पे भी ये बात की कि हम अगर ये सोच रहे हैं कि आईसीसी या बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ ऐसा कर रहा है या पाकिस्तान उसके नीचे दबकर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दबा हुआ आईसीसी के, बाकी बोर्ड भी दबे हुए हैं। क्योंकि सभी देखिए ना, किसी एक देश के साथ अगर फर्ज किया गलत हो रहा है, अगर न्यूट्रलिटी हो आईसीसी में तो वो बोलेगा कि यार फलां के साथ गलत, बाकी देश भी कहेंगे यार ये मतलब गेम खराब हो रही है। अब क्यों नहीं कहते भाई, बाकी सबको उन्हीं से फायदा मिल रहा है। सिंपल ये एक मिथ है, इसको समझने की कोशिश करें। हमारा भी पॉलिटिकल डिफरेंस ना होता तो हम भी उस लाइन में खड़े होते, मतलब हम भी उसी मजे में होते हैं कि चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, फ्लो चल रहा है और क्रिकेट चल रही है, जिससे पहले चल रही थी 2005-6 में। आप उठा के देखिए हमारी सीरीज कितनी जानदार होती थी, मतलब वो सब चीजें हों। तो ये एक पर्सपेक्टिव है। अब पॉलिटिकल डिफरेंस है दोनों देशों के बीच में, इसलिए इसको उस तरह से हाइप दी जा रही है। हाँ, ये बात सच है कि आज भी अगर पाकिस्तान इंडिया टेस्ट सीरीज शुरू हो जाए तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी वो सीरीज हो सकती है। वो चाहे पाकिस्तान टेस्ट में किस स्टैंडिंग पे खड़ा है, इंडिया किस स्टैंडिंग में खड़ा है, वो इतना मैटर नहीं करता। दोनों के बीच में मैच होता है तो फंस के होता है। अब सोचिए, एक टीम जो अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट वॉश हार के ऑस्ट्रेलिया पहुंची हुई है,
उसकी इतनी हाइप। आप सोचिए ना, पाकिस्तान हार के पहुंचा होता ऑस्ट्रेलिया, क्या हाइप होनी थी। यही बात हो रही होती ना कि बस फुसफुसी होनी, वन साइडेड होनी। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जिसको पूरी दुनिया इंडिया के लोगों एक टाइम में गालियाँ दिया करते थे, जिसको पूरा इंडिया नफ़रत किया करता था, आज वो आईसीसी में जनाब नंबर 1 पर है। जो बादशाही कर रहा है। हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की, जिसको जनाब उसकी वाइफ ने छोड़ दिया, जिसको जनाब पूरी इंडिया छोड़ दी गई। कोई उस सपोर्ट नहीं कर रहा था, जो उसको कोई भी सपोर्ट में बात ही नहीं कर रहा था उसकी तरफ से, लेकिन फिर भी उस बंदे ने मेहनत की और से अपना लोहा मनाया, T20 वर्ल्ड कप में फ़ाइनल ओवर करवाया और भाई इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में जीत दिलाई। और आज वो जनाब डिज़र्व करता है, आईसीसी में रैंकिंग नंबर 1 पर है। और वहीं पर अगर हम तिलक वर्मा की बात करें तो वो 77 रैंकिंग में से तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। और यहीं सूर्य कुमार यादव की बात करें तो वो चौथे नंबर पर आ चुके हैं। मतलब कि इस समय इंडिया जो है वो आईसीसी रैंकिंग में रैंक कर रहा है। आप लोगों ने जाना कि पाकिस्तान आवाम जो है वो उसकी क्या राय है, वो क्या रखते हैं अपनी राय। अगर आप भी कोई ओपिनियन हो, अगर आपका भी कोई ओपिनियन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।